बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन ट्रेन और फरजाना शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज इसका छठा हिस्सा है एडवर्ब्स। उर्दू में इसे ज़र्फ कहते हैं। इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि जब नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक फ़ौरन जो है उसका अलर्ट पहुंच सके और आप देख सकें। तो एडवर्ब, एज यू कैन सी द नेम, एडवर्ब यानी वर्ब में कुछ ऐड करना, कुछ शामिल करना, एडवर्ब कहलाता है। यानी अगर वर्ब में कुछ ऐड कर दिया जाए दैट इज एडवर्ब। सो लेट्स सी कि क्या। लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब इज अ डिस्क्रिप्टर, यानी जो कि बयान करता है किसी चीज के बारे में। ठीक है, कुछ बताता है। जैसे एडजेक्टिव था, वो कुछ बताता था, कोई इंफॉर्मेशन देता था, बट वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। ठीक है, नाउन के मीनिंग्स में इजाफा करता था। लेकिन एडवर्ब जो है ये वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करेगा। सो इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, वर्ब के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देता है। एन एडवर्ब tells how, when and where something, some action, यानी क्या बताता है एडवर्ब? हमें बताता है कि क्या, कैसे, कहाँ, कैसे, कब और कहाँ। लाइक हाउ, कैसे, कब और कहाँ कोई भी चीज, समथिंग, वो कोई चीज क्या है? सम एक्शन, यानी कुछ एक्शन होना चाहिए जो कि वर्ब होता है। ठीक है, कोई काम। हैपन्स, कैसे हैपन्स होता है, हैपनिंग हो रहा है और हैपेंड हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सारी सिचुएशंस में ये बता रहा होता है एडवर्ब जो है। इसके अलावा however it describes verbs, adverbs और adjectives। तो ये verbs, adverbs और adjectives तीनों को भी डिस्क्राइब करता है। सिर्फ verb को नहीं करता, ये adverbs को itself भी करता है और adjectives को भी करता है। तो वो हम अब बाद में बात करेंगे इस बारे में। पहले आपको टाइप्स भी बता दूं थोड़ी सी इसकी। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होते हैं? मैनर, जैसे कि नाम से पता चल रहा होता है कि कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है, हाउ। आपको उस सेंटेंस में पता चल रहा होगा कि कैसे वो काम हो रहा है। और याद रखें एडवर्ब वर्ब के लिए, एक्शन के लिए, काम के लिए यूज हो रहा है। तो आपने जो उसका वर्ब होगा सेंटेंस के अंदर उसको देखना है। देन डिग्री, यानी हाउ मच। डिग्री चेक करते हैं कि हाउ मच किसी, कोई चीज जो है वो कितनी हुई है, कितनी, वो काम जो है वो कितनी शिद्दत से हुआ है, कितना अच्छे तरीके से हुआ है, कितने बुरे तरीके से हुआ है। ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे आप नीचे इनके फिर बाद में वर्ब्स भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी आप यहाँ पे प्लीज प्लेस को देखें। प्लेस यानी जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो है जैसे वह, कहाँ, वेयर। वेयर आपको सेंटेंस में जो उसका वर्ब होगा वो बता रहा होगा वेयर। ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब आप, अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो आप उस वर्ब को देखें कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि कैसे, कितना, कहाँ या फिर कब। कब जैसे when, ठीक है, ये टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो when उसमें टाइम बता रहा होगा कि अभी, yesterday, morning, already, today, tomorrow, whatever it could be like that। इनमें से कुछ भी ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताता है हाउ ऑफन, यानी कितनी बार कोई भी काम जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है। हमेशा हो रहा है, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली और समटाइम्स। यानी इनमें से कोई भी सिचुएशन इसमें से हो सकती है ये। तो इसी तरह से अगर हम पीछे इनको दोबारा देखें, हाउ में लाउडली,
क्वाइटली खामोशी से, वेल अच्छा, एंग्रीली यानी गुस्से के साथ कोई काम हुआ। ये सारे के सारे मैनर्स हैं कि काम किस तरह से होते हैं। फिर अगर हम हाउ मच देखें तो एक्सट्रीमली, रियली, वेरी, बैडली, ये सारे बता रहे हैं कि काम इस तरह से यानी कितने मतलब एक्शन के साथ हो रहे हैं, हाउ मच उसमें जो है वो काम हो रहा है किस तरीके से। फिर है प्लेस वेयर, कहाँ पे, देयर हो सकता है, हेयर हो सकता है, वेयर, समवेयर, अपस्टेयर्स एंड बिहाइंड, यानी कोई जगह होगी वो बता रहा होगा सेंटेंस उसमें काम। फिर है व्हेन, कब, स्टिल अभी तक, यस्टरडे, मॉर्निंग, ऑलरेडी हो चुका है, यानी इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सो अगर हम देखें मैनी ऑफ द एडवर्ब्स दैट टेल हाउ आर इजी टू फाइंड इन अ सेंटेंस। क्यों? Because they end in letters ly, mostly, not all of them, सारे के सारे नहीं, many of the adverbs कहा है, तो अक्सर जो हैं उनमें वो end हो रहे होते हैं ly पे। एग्जाम्पल क्या है? He ran quickly, ran क्या है? ran is verb, तो verb में देखें, हमने देखना है किस तरह से ran किया, भागा कैसे, he ran quickly, तो क्विकली में ये ly पे खत्म हो रहा है, सो इट्स हाउ एडवर्ब। और हाउ एडवर्ब्स क्या थे याद है? ये मैनर्स के एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो ही वुडंट मिस द बस, ये फुल सेंटेंस था, तो इसमें से क्विकली जो है वो ओनली हमें जिसकी जरूरत थी जो कि एडवर्ब है हाउ के लिए। Then some people think that all adverbs end in ly। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे के सारे जो हैं वो ly पे फिनिश नहीं होते, तो ये याद रखना है। ये नहीं कि आपने किसी भी चीज़ के एंड पे देखा ly है तो यू थिंक दैट इट्स एन एडवर्ब। समटाइम्स जो है वो एडजेक्टिव्स जो है उनके एंड पे भी होता है, सो डोंट डू दैट। सो देन वी सी only some of the adverbs that tell us when end in ly। बहुत थोड़े से हैं एडवर्ब्स जो when यानी कब कोई काम हुआ है इस बारे में बता रहे होते हैं और वो ly पे फिनिश हो रहे होते हैं, वरना वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल क्या है? दे रेयरली कॉल मी, वो कम ही मुझे कॉल करते हैं, कभी कभार मुझे कॉल करते हैं, इसमें ly है। अगले में देखें, वी ऑलवेज सिंग टूगेदर, ऑलवेज इसमें ly नहीं है, सो इट्स डिफरेंट। एमी विल स्पीक नाउ, तो एमी अभी बात करेगी, तो इसमें भी नाउ ly के बगैर है, so remember that। Then few adverbs tell us where in, so कुछ हैं जो मतलब where होता है और उनके एंड पे ly आ रहा होता है, very few, बहुत कम। so example, you can put your project here, तो here में ly नहीं है, the sun is shining outside इसमें भी नहीं है, तो इसलिए इस बात को याद रखें। तो ओनली आपने ये देखना है कि हाउ, व्हेन, वेयर, और इसके अलावा भी आगे हम बात करते हैं और किस किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये एडवर्ब है। नाउ फाइंड आउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इन ये सेंटेंसेस जो है इनमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हाउ कहाँ पे यूज हुआ है, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये हम देखते हैं। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू store today, so today is the adverb। ये कौन सा एडवर्ब है today? थोड़ा सा चेक करूं, आपको पता चल गया आपको? today आज, ठीक है, और आज क्या है? it's time, so when, right? when का एडवर्ब है ये, when। the big dog runs very fast, so इसमें एडवर्ब क्या है? check please। yes, it is very very fast। so अब इसमें अगर आप देखें तो very जो है ये यूज हुआ है जो कि बता रहा है कि हाउ मच, कि कितनी स्पीड भागता कैसे है, हाउ मच। तो
और फास्ट जो है ये आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव किस तरह से भाग रहा है, दो चीजें यूज हुई हैं, तो हाउ मच यहाँ पे हमने इसको यूज किया, और इट इज डिग्री। हाउ मच जब यूज करते हैं सो ये फॉर्म है एडवर्ब की डिग्री वाली। इसके बाद है नेक्स्ट, द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। हेलीकॉप्टर हाई इन द स्काई, so high is here the adverb, और in the sky ये भी ये प्लेस है, तो दो एडवर्ब्स हैं एट अ टाइम यहाँ पे दोनों हम देख रहे हैं। तो कैसे, एक है हाउ कहाँ पे, उसके बाद हाउ हाई यानी कैसे उड़ रहा है, हाई उड़ रहा है, देन वेयर इन द स्काई, तो दो एडवर्ब्स यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट में तो एक मैनर है, एक मैनर का है और एक प्लेस का है। द नेक्स्ट, द यंग कपल वॉक ग्रेसफुली। यंग कपल वॉक ग्रेसफुली, ग्रेसफुली यहाँ पे एडवर्ब है, और कौन सा है ये, हाउ, यानी कैसे वॉक कर रहा था कपल, अगर हम वर्ब के हिसाब से देखें तो हाउ है, और हाउ क्या होता है, इट्स मैनर, ये एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी ऑफन ईट डिनर विद आवर फ्रेंड्स। हम अक्सर डिनर अपने दोस्तों के साथ खाते हैं, करते हैं। सो ऑफन यहाँ पे जो है वो एडवर्ब है। अब सोचें जरा कौन सा एडवर्ब है, ऑफन क्या है ये, यस, ये कि कितनी बार, यानी आप क्या फ्रीक्वेंसी है आपकी कि आप कितनी दफा जो है वो खाते हैं, तो ऑफन अक्सर है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और बात ये है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के अंदर, कोई एंड पे है, कोई दरमियान में है, कोई बिल्कुल शुरू में भी होते हैं। इसमें हमने कोई शुरू में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन 3 डिफरेंट प्लेसेस पे ये यूज हो सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में भी, एट द एंड और इन द मिडल ऑल्सो। सो नाउ ये हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हाउ ऑफन जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम आते हैं एडवर्बियल फ्रेज भी होते हैं, एडवर्ब के फ्रेज, यानी अभी तो हमने देखा कि एक एक वर्ड है, और एक जगह पे आया था कि वो फ्रेज था थोड़ा सा, उसमें दो दो तरह के एडवर्ब यूज हुए थे। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट टुगेदर, यानी अल्फाज का मजमुआ है जो कि इकट्ठे, एक्ट टुगेदर, इकट्ठे इस्तेमाल होता है एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के तौर पे। यानी कुछ अल्फाज होते हैं, उनको सारों को जब हम मतलब इकट्ठे, जब वो अल्फाज का एक ग्रुप होता है वो फ्रेज कहलाता है। तो ये इकट्ठे एक मतलब दे रहे होते हैं और वो एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं। एंड गिविंग मोर इंफॉर्मेशन, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर वर्ब, एडवर्ब, यानी जैसे शुरू में बताया था कि ये सिर्फ वर्ब के मीनिंग्स में इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करते, बल्कि एडजेक्टिव और जो कि पहले से एक एडवर्ब होता है उसके मीनिंग्स में भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, उनमें इजाफा करते हैं मालूमात में। So the adverbial phrase answer the same questions as a regular verb. जिस तरह से रेगुलर वर्ब जो है वो आंसर कर रहा होता है क्वेश्चंस का, उसी तरह से ये करता है। क्या, हाउ, हाउ मच, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफ्टन। तो अभी नीचे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनमें से हम। We expect our grandparents to arrive in about an hour. So in about an hour, that's the adverbial phrase. ये पूरा phrase है, इस phrase में information मिल रही है हमें पूरे में कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कब पहुंच रहे हैं, ठीक है, कि हम तवक्को कर रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी हो सकते हैं, वो तकरीबन 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे about in hour, that's the adverbial phrase, और ये when जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद है my cousin watches television almost as much as you। अब यहाँ पे
पूरे का ऑलमोस्ट एज मच एज यू डू ये बता रहा है कि मेरा कजन उतना ही टीवी देखता है जितना कि तुम देखते हो, तो जितना तुम देखते हो, दैट्स द फ्रेज। तो अब ये क्या है, ये है हाउ मच यानी कितना, कितना देखते हो तुम टीवी, उतना ही मतलब जो है मेरा कजन भी देखता है। द स्नेक स्लिदर्स थ्रू द टॉल ग्रास, स्नेक जो है वो ग्रास में से जो है वो, यानी उसका स्लिदर, उसका चलना है, जैसे वो फिसल के जो मूवमेंट है उसकी, वो कहलाती है। तो वो टॉल ग्रास में से जो है वो गुजर के गया, टॉल ग्रास में जो है वो चला गया। तो अब वेयर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ गया वो, थ्रू द टॉल ग्रास, ठीक है। ओके देन कहाँ से गया, यानी थ्रू द टॉल ग्रास। देन योर ब्रदर प्लेज सॉकर बेटर देन माई ब्रदर डज, तुम्हारा भाई सॉकर मेरे भाई से बेहतर खेलता है। सो बेटर देन माई ब्रदर डज, ये एडवर्बियल फ्रेज है। और अब यहाँ पे क्या है, क्या इसमें पता चल रहा है सेंटेंस में, हाउ, कैसे खेलता है। तो इस तरह से ये फ्रेज हैं, एडवर्बियल फ्रेज हैं, और ये भी वही चीजें हमें बता रहे हैं, व्हेन, हाउ मच, वेयर एंड हाउ। नाउ इसका एक और इस्तेमाल भी है एडवर्ब का, तो वो है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्ब्स के तौर पे यूज होते हैं। कंपैरेटिव जिस तरह से कि हमने एडजेक्टिव में भी देखा था, कंपैरेटिव डिग्री थी, सुपरलेटिव डिग्री थी उनकी, तो यहाँ पे भी हम इसमें यूज करते हैं। लेकिन रिमेंबर के एडजेक्टिव जब यूज कर रहे थे वो नाउन के पहले यूज होता था, नाउन के बारे में बात हो रही होती थी कि नाउन जो है उसके मीनिंग्स में इजाफा करने के लिए एडजेक्टिव यूज होता था। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल इज नाउन और उससे पहले ब्यूटीफुल लगा देते थे। अब यहाँ पे यही याद रखने की बात है कि यहाँ पे वर्ब के बारे में बात हो रही होगी, जगह वो कहीं पे भी ऐड होगा, लेकिन जो है उसकी बात किसके बारे में हो रही होगी, वो होगी वर्ब के बारे में। सो लेट्स सी कंपैरेटिव एडवर्ब, कंपेयर एक्शन और वर्ब ऑफ टू पीपल और थिंग्स। जैसे कि एडजेक्टिव में था, दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है, हमेशा याद रखें कंपैरिजन दो चीजों के दरमियान होता है या दो लोगों के दरमियान होता है। तो यहाँ पे दो एक्शंस के दरमियान है, क्योंकि ये एडवर्ब है, दो एक्शन या दो वर्ब्स के दरमियान होगा। फॉर एग्जाम्पल अहमद रैन फास्टर देन अली, तो फास्टर जो है ये यूज हुआ अहमद और अली का जो एक्शन था, क्या था, रैन, यानी अहमद रैन फास्टर देन अली, अहमद अली से तेज भागा। तो रैन वर्ब है और दो लोगों का कंपैरिजन जो है वो अहमद और अली के दरमियान है, और हमने फास्टर यूज किया। उसके बाद है सुपरलेटिव एडवर्ब्स। सुपरलेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन, अगर इसने एक्शन यानी वर्ब ही को कंपेयर करना है ऑफ अ ग्रुप लार्जर देन टू, यानी दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप हो सकता है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे सुपरलेटिव जो है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल फरहा रेड लाउडेस्ट इन द क्लास, यानी फरहा ने सबसे ऊंची आवाज में क्लास में पढ़ा। ओके रिमेंबर वन मोर थिंग, इसमें आप द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द जो है वो आप जब वर्ब होता नाउन है उसके साथ यूज करते हैं, वर्ब के लिए नहीं यूज करते। तो रेड जो है यहाँ पे, रेड रीड की सेकंड फॉर्म रेड है, हम यहाँ पे इसको पास्ट में पढ़ रहे हैं। तो फरहा रेड लाउडेस्ट इन द क्लास, फरहा ने क्लास में सबसे ऊंची आवाज में पढ़ा। सो ये पूरी क्लास के साथ उसका कंपैरिजन है, अकेले एक दो दो लोगों का कंपैरिजन नहीं है, पूरी क्लास के लिए है। तो इस तरह से जैसे हमने एडजेक्टिव में सीखा था कि जो भी आपके पास जो वर्ब होता है, तो आप जो है जो डिग्री जो होती है एडजेक्टिव के लिए, तो उसके साथ आप ER लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी ER कंपैरिजन के लिए दो के दरमियान, और जब पूरे ग्रुप के साथ देन EST। जैसे हमने लाउड के साथ EST ऐड कर दिया तो लाउडेस्ट हो गया, और फास्ट के साथ ER किया तो फास्टर हो गया। लेकिन कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं जो एंड हो रहे होते हैं LY पे, ली, जस्ट लाइक
completely, rarely, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंपैरेटिव फॉर्म हो तो ऐड मोर, ऐड करना है मोर को सिर्फ, और इट विल बिकम मोर स्वीटली। मोर स्वीटली से पहले हमने ऐड किया तो मोर स्वीटली हो जाएगा कंपैरेटिव के लिए। अगर सुपरलेटिव होगा फॉर्म तो उसमें ऐड करेंगे मोस्ट एंड इट विल बिकम मोस्ट स्वीटली। तो इस तरह से ये यूज होते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्ब्स। इसका मजीद यूज है कंजंक्शन के तौर पे भी, कंजक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब्स ऑफन कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, यानी दो जो हैं वो क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो उनको ये ज्वाइन करके एक सेंटेंस के तौर पे फिर मीनिंग उसका निकलता है। तो हम देखेंगे आगे कैसे। दे आर द वर्ब्स दैट वर्क एज कंजंक्शन, जो कंजंक्शन कहते हैं जो चीजों को जोड़ता है, तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। When a conjunctive adverb connects to independent clauses, it is proceeds by a semicolon and followed by a comma। यानी अब अगर हम इसको यूज करेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स को, तो जब उनको दो सेंटेंसेस के दरमियान में हमने लगाना है तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद जो पहला उसकी पहली क्लॉज है उसमें आप देखेंगे कि उसके बाद सेमी कॉलन्स लगाएंगे। सेमी कॉलन्स क्या क्या होते हैं ये आपको नीचे सेंटेंस में दिखा रही हूँ। ये देखें, कॉन्सिक्वेंटली दो सेंटेंसेस के दरमियान यूज किया। We left late for the movie, consequently we missed the beginning, यानी beginning of the movie उन्होंने मिस कर दी। तो देर से मूवी देखने के लिए घर से निकले तो उसके नतीजे के तौर पे मूवी का पहला हिस्सा जो है उन्होंने मिस कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली हमने जो है वो कंजंक्शन के तौर पे यूज किया है। अगर आप उससे पहले देखें तो सेमी कॉलन है, ये जो अभी आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, मूवी के फौरन बाद ये सेमी कॉलन डॉट और फिर नीचे छोटा सा कॉमा होता है, इसको सेमी कॉलन कहते हैं। तो आपने जब भी अगर कंजंक्शन के तौर पे यूज करना है तो आप ये यूज करेंगे, और इसी तरह से कॉन्सिक्वेंटली के बाद जो है आप फिर कॉमा यूज करेंगे। मतलब इसको ये नहीं है कि आप दरमियान में ऐसे ही लगा देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके लिए खास तौर पे याद रखना आपने कि पहले सेमी कॉलन पहली क्लॉज के साथ और फिर दूसरी जो है कॉन्सिक्वेंटली लगाने लिखने के बाद फिर आपने कॉमा करना, फिर आगे लिखना है अगला वी मिस्ड द बिगनिंग। तो इस तरह से इसका कंजंक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है। ये कुछ वर्ड्स जो हैं वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो हैं वो मैंने कलेक्ट किए यहाँ पे। ऑल्सो, हाउएवर, मोरओवर, फाइनली, देयरफॉर, thus, consequently, nevertheless, indeed, otherwise, meanwhile, still, furthermore, likewise, beside, and instead. So that's all for today. I hope you enjoyed, learned, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मत भूलिए कि आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो शेयर करें आप जो है आप तक अलर्ट पहुंच सके और आप जल्दी से देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।